हेलो जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड विभाग से काफ़ी अहम खबर निकल कर आ रही है भर्ती को लेकर। होमगार्ड विभाग ने सूचना जारी कर दी है भर्ती को लेकर, जिसको ध्यान से समझना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और पूरी भर्ती प्रक्रिया को ध्यान से समझना है। शैक्षिक योग्यता जो भी है, सारी प्रक्रिया पूरी ध्यान से समझना है, देखना है। सारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी डिटेल से समझाएंगे, जिसे बहुत ज़रूरी हो गया देखना और समझना, क्योंकि काफ़ी दिन से इंतज़ार में थे युवा और युवतियाँ। इसलिए ध्यान से देखें वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। और चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दिया करें, अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम ज़रूर लिखा करें। इससे हमें अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करें, ताकि सभी को जानकारी रहे कि होमगार्ड विभाग में क्या चल रहा है। तो ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये आदेश है, शासनादेश। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून। तो उत्तराखंड के देहरादून से है होमगार्ड मुख्यालय से। नवंबर 14 नवंबर 2023 का है। समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड्स उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भर्ती आ गई है, जिसको ध्यान से समझना है। कृपया शासन के पत्र संख्या दिया है, दिनांक 6/11/2023 छायाप्रति संलग्न का संदर्भ लें, जिसके द्वारा अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई है। होमगार्ड में अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया है, जिसे ध्यान से समझना है। किन किन अधिकारियों की भर्ती है, सभी को डिटेल से समझाएंगे। इस संबंध में इस मुख्यालय के पत्र संख्या दिया है, दिनांक 27/7/2023 छायाप्रति संलग्न द्वारा किए गए होमगार्ड स्वयंसेवकों के पदों के समायोजन उपरांत अवैतनिक अधिकारियों के संबंध में निम्न प्रारूप सूचना दिनांक 17/11/2023 तक प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। क्रम संख्या दिया है 1 2 3, पद नाम दिए हैं, स्वीकृत संख्या दिया है, उपलब्ध संख्या, रिक्त संख्या। तो सारी सूचना मांग ली गई है। इसमें मांगा गया अवैतनिक कंपनी कमांडर की कितनी संख्या है, कितनी खाली है, अवैतनिक सहायक कंपनी कमांडर की कितनी भर्ती खाली हैं, सभी सारे जितने पद हैं, सभी अवैतनिक प्लाटून कमांडर के कितने पद खाली हैं, ये सभी कुछ डिटेल मांगी गई है। सिग्नेचर दिए हैं राजीव बलोनी, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड देहरादून उत्तराखंड। प्रतिलिपि मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड्स गढ़वाल कुमाऊं मंडल को उपयुक्त अनुसार अनुपालन सुनिश्चित हेतु। तो काफी अहम खबर है, पूरा डिटेल से समझना, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। आगे दिया है राधा रतूड़ी प्रेषक, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन सेवा में, कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तराखंड देहरादून। गृह अनुभाग 2। विषय उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड विभाग के अंतर्गत अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिया है होमगार्ड्स दिनांक 16/2/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड्स विभाग के अंतर्गत अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया निर्धारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। नंबर 2 पर दिया है, सूची है कि शासनादेश संख्या दिया है होमगार्ड्स दिनांक 22 दिसंबर 2001 द्वारा उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जनपदों हेतु होमगार्ड स्वयंसेवकों के कुल 6411 पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय के पत्र संख्या दिया है। स्थायी आदेश समादेष्टा दिनांक पत्र संख्या दिया है। संख्या दिनांक 29 जून 1996 में निहित निर्देशों सूचना चयन निर्देशों के अनुसार चयन किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। नंबर 3 पर उत्तराखंड राज्य में समूह ग के पदों पर साक्षात्कार की व्यवस्था को समाप्त किए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के निम्न शासनादेशों के माध्यम से अवैतनिक अधिकारियों के चयन के संबंध में निर्गत शासनादेशों के आलोक में होमगार्ड्स विभाग के अंतर्गत अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स उत्तराखंड देहरादून के
कार्यालय ज्ञाप संख्या CG 21 होमगार्ड्स 2006/972 दिनांक 1/8/2008 द्वारा। ये सब कुछ दे दिया। इसमें दिया साक्षात्कार खत्म कर दिया गया है। भर्ती में साक्षात्कार नहीं होगा, लिखित परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा के बारे में सभी डिटेल से समझाएंगे। आगे निर्धारित चयन प्रक्रिया के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारों उपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में होमगार्ड विभाग के अंतर्गत अवैतनिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया निम्नवत लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो सभी राज्यों के जवानों को, युवाओं को ये देखना बहुत जरूरी है, जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं युवा युवतियां, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया हर राज्य में लगभग यही रहेगी, इसलिए सभी को समझना बहुत जरूरी है। शैक्षिक योग्यता दी है। अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु अधिकारियों को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान में निम्नानुसार उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो कंपनी कमांडर के लिए इंटरमीडिएट होना बहुत जरूरी है। सहायक कंपनी कमांडर के लिए भी इंटरमीडिएट होना बहुत जरूरी है। प्लाटून कमांडर के लिए भी हाई स्कूल होना बहुत जरूरी है। पूर्व से सेवारत या कार्यरत होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं प्लाटून कमांडर, सहायक कंपनी कमांडर व कंपनी कमांडर के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण होगी। जो पहले से विभाग में कार्यरत हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता में छूट दी गई है। उन सभी के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है। आयु सीमा है। आयु सीमा दी है। अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 40 वर्ष होना बहुत जरूरी है। आयु सीमा की गणना प्रथम छमाही की अवधि में चयनित होने पर संबंधित वर्ष की 1 जनवरी तथा द्वितीय वर्ष की अवधि में भर्ती होने पर 1 जुलाई से की जाएगी। तो ठीक से समझ लेना है। अगर जनवरी से जून तक होनी है तो 1 जनवरी से हिसाब लगाया जाएगा भर्ती आयु का, और जुलाई से बाद में होनी है तो जुलाई से लगाई जाएगी आयु। आरक्षण देख लेना किसको छूट मिलेगी। उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या 1399 दिनांक 1/5/2005 द्वारा अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244 दिनांक 21/5/2005 द्वारा अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। जो स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। अधिसूचना संख्या दिया है दिनांक 25/4/2077 के अनुसार उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। शासन द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य आयु सीमा में छूट संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगी। छूट भी दी है इसमें आयु में। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड देख लेना है। ऊंचाई है सीना बिना फुलाए, सीना फुलाने पर ऊंचाई 165 सेंटीमीटर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए छूट है इसमें 157.5 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना 178 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और सामान्य के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें छूट है 176.3 सेंटीमीटर, ये बिना फुलाए है, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.3 सेंटीमीटर। सीना फुलाने पर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 83.8 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 81.3 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 81.3 सेंटीमीटर। ये फुलाने पर है। मानक दिया है। ये ऊंचाई है महिला के लिए 152 सेंटीमीटर है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 मीटर। महिलाओं का वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना बहुत जरूरी है। इससे कम होगा तो वो बाहर कर दी जाएंगी भर्ती प्रक्रिया से। चयन समिति संबंधित मंडल के मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड्स अध्यक्ष रहेंगे। संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी सदस्य रहेंगे। संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
सदस्य रहेंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी, संबंधित जनपद के जिला कमांडेंट होमगार्ड्स ये भी सदस्य या सचिव रहेंगे। चयन समिति बनाई जाएगी। इसमें जब भर्ती प्रक्रिया होगी तो भर्ती की समिति बनेगी, उसके सभी सदस्य और सचिव बता दिए क्या कौन कौन होंगे, अध्यक्ष रहेंगे। चयन समिति में ऐसे मंडलीय कमांडेंट, जिला कमांडेंट को नहीं रखा जाएगा जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा अभियोजन अथवा सतर्कता भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच प्रचलित होगी। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स अन्य समक्ष संवर्गीय अधिकारी को चयन करेंगे। ऐसे कोई भी अधिकारी समिति में नहीं रहेंगे जिनके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा होगा, उनके स्थान पर कोई भी दूसरा अधिकारी रख दिया जाएगा। में नामित करने हेतु अधिकृत होंगे। यदि मंडलीय कमांडेंट के पास संबंधित जनपद का अतिरिक्त प्रभार है तो कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स चयन समिति के बिंदु घ पर दूसरे जनपद के जिला कमांडेंट को नामित करेंगे। चयन समिति बोर्ड में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। चयन समिति की बैठक के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 3 की संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जब भर्ती होगी तो कम से कम 3 अधिकारी अनिवार्य रूप से वहां पर मौजूद रहेंगे। चयन भर्ती प्रक्रिया की समस्त इस पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सारी भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी धांधलेबाजी नहीं होगी, ईमानदारी से भर्ती होगी पूरी। नंबर 10 पर दिया एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को कुछ छूट है। एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट होगा 3 अंक की, सी पर जो सी सर्टिफिकेट होगा उस पर 5 अंक की छूट होगी। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 3 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी। दौड़ हेतु अभ्यर्थी को दिए जाने वाले अंक इस प्रकार होंगे। 20 मिनट में जो 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेगा 5 अंक मिलेंगे। जो 18 मिनट में पूरी करेगा उसको 7 अंक। जो 15 मिनट में पूरी करेगा 3 किलोमीटर की रेस उसको 10 अंक मिलेंगे सबसे ज़्यादा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो 6 मिनट में पूरी करनी होगी, उसको 6 मिनट में पूरे अंक मिलेंगे। 7 मिनट में 7 अंक मिलेंगे और 10 मिनट में 5 अंक। टाइम बढ़ेगा तो अंक घट जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम न्यूनतम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो इसलिए रेस ज़्यादा से ज़्यादा तेज लगानी है और कम से कम समय में पूरी करनी है। इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर मिलेंगे तभी हमें भर्ती में शामिल किया जाएगा। उसे चयन की अगली प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसके कम अंक होंगे। लिखित परीक्षा होगी। इसमें साक्षात्कार बिल्कुल बंद कर दिया है। लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी जिसकी अवधि 60 मिनट की होगी, जिसमें हाई स्कूल स्तर के हिंदी, अंगणित, सामान्य ज्ञान एवं उत्तराखंड राज्य से संबंधित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। टिक मार्क होंगे सभी प्रश्न, सभी पर टिक मारने हैं। न्यूनतम 17 अंक पाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। कम से कम 17 अंक लाने बहुत जरूरी है। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन पर ही उत्तर पर 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। परीक्षा प्रश्न पत्र समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। सभी पदों के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें सही क्वेश्चन पर ही टिक मारें, गलत पर न मारें, अंदाजे से न मारें। जो सही लगे आपको उसी पर मारें, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अभ्यर्थियों को 2 कार्बन प्रतियों पर प्रश्न पत्र दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में ही सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। काटकर सही किए गए उत्तर पर 0 अंक दिए जाएंगे। अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकेंगे। नंबर 13 पर प्रतीक्षा सूची। कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जाएगी। जल्द से जल्द इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अंतिम चयन सूची। अभ्यर्थियों की अंतिम सूची चयन बोर्ड द्वारा वर्गवार अक्षर प्रावधानों के अंतर्गत तथा रिक्तियों के अनुसार तैयार की जाएगी। वर्गवार ज्येष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सभी परीक्षाओं के प्राप्तांकों पर संबंधित श्रेणी के लिए नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत
रिक्ति के सापेक्ष अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी। रिक्तियों के सापेक्ष में परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों को जोड़कर के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी का चयन किया जाएगा। यदि दो अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए मेरिट बनाने हेतु उपयोग में लिया जाएगा। तैयार की गई सूची में चयन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। चयन सूची की एक प्रति होमगार्ड मुख्यालय, एक मंडलीय कमांडेंट को तथा एक प्रति कमांडेंट केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य उपलब्ध कराई जाए। होमगार्ड मुख्यालय द्वारा चयन सूची को विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण होगा, चरित्र सत्यापन होगा। अन्य अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। चयन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन होमगार्ड्स विभाग द्वारा करा लिया जाएगा। चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस प्रमाणीकरण चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाए जाने पर तथा उनके समस्त प्रमाण पत्र सत्यापित में सही पाए जाने पर जिला कमांडेंट द्वारा परीक्षण और उपरांत नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। तो सभी कुछ भर्ती प्रक्रिया काफी बढ़िया होनी है। चयन समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य निर्णय लिया जाता है तो उसकी लिखित अनुमति कमांडेंट जनरल होमगार्ड से ली जानी आवश्यक होगी। अन्य वांछित आवश्यक कार्यकारी निर्देश कमांडेंट जनरल होमगार्ड द्वारा निर्गत किए जाएंगे। भवदीय राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव निम्नलिखित को सूचना प्रेषित है। अतर सिंह अपर सचिव आज्ञा से। तो काफी अहम खबर थी, सभी जवानों ने समझ लिया होगा, सभी युवा युवती जो भर्ती के इंतजार में थे। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए होमगार्ड न्यूज 89 चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के घंटे पर सेट कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।